देखो बच्चों, हम इसमें 3.2 कंप्लीट कर दिए थे। अब चलते हैं हम लोग 3.3। इसमें बता दिए थे रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि। अब आते हैं, चलो हेडिंग डालो, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 3.3। विधि में बताए थे हम रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधि हैं? 2 विधि, बीजगणितीय विधि और ग्राफीय विधि। बीजगणितीय विधि और ग्राफीय विधि। बीजगणितीय विधि और ग्राफीय विधि। अब आते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि के प्रकार। 3 गो विधि मुख्य रूप से है इसमें। कई गो विधि मुख्य रूप से है? 3 गो, लेकिन और भी विधि है, जैसे 5 गो विधि टोटल है, और भी विधि है, लेकिन 3 गो मुख्य है। कौन कौन विधि है? प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, अनुपात निर्णय विधि, तुलनात्मक विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि, वज्र गुणन विधि, अनुपात निर्णय विधि और तुलनात्मक विधि। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधियां हैं? 5 को विधि है इसमें, लेकिन 3 को मुख्य रूप से। हम लोग 3 को खाली पढ़ेंगे। कौन कौन सा? प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन। प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन। बताओ, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का 2 गो विधि। कौन विधि? बोले 3 को बता रहे थे, 2 को बताने लगे। हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। कोई पूछेगा कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कौ गो विधि है, तो 2 गो, एक ग्राफीय है, एक बीजगणितीय। लेकिन ध्यान से सुनना है, अब रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि कौ गो है? तो बोलना 3 गो होता है, 5 गो होता है। बोल लीजिए कौन सा बताएं? बुझा रहा है? 3 गो होता है, 5 गो होता है, कई गो विधि है? उसी में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन, विलोपन और, समझ में आ गया क्या करें हम? खाली कोई पूछेगा कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का कौ गो विधि है, तो 2 गो बताना है। कौ गो बताना है? अगर कोई पूछेगा कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का बीजगणितीय विधि कौ गो है, तो बोलना है कई प्रकार का है। इसमें से 3 को मुख्य रूप से पढ़ना है, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन। बोलो, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन। लिखो इतना। 3 को इसमें से मेन है। कौ को पढ़ेंगे हम लोग खाली? प्रतिस्थापन, विलोपन और, प्रतिस्थापन, विलोपन और। अब हम लोग देखेंगे रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की प्रतिस्थापन विधि है। प्रतिस्थापन विधि, इसमें कुछ किया नहीं जाता है। इसमें चर को एक चर को दूसरे चर से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। प्रतिस्थापन विधि से 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करते समय एक चर को दूसरे चर से क्या कर दिया जाता है? प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। प्रतिस्थापन का मतलब समझाते हैं हम। मान लीजिए आपके पास 100 का नोट है। कौ का नोट है? 100 रुपए का नोट है, और आपको 100 रुपए का नोट नहीं चाहिए, तो आप प्रतिस्थापित कीजिएगा किसी दूसरे से। इसको किसी और को दे के बोलिएगा कि हमको 100 के बदले में कुछ दे दो। 500 का तो देगा नहीं वो, 500 का तो देगा नहीं। हो सकता है वो 20-20 का को नोट दे दे, हो सकता है 10-10 का को नोट दे गए, 10 गो हो सकता है 50 का को नोट दे दे। बतिया तो है ना है। बस हम 100 के जगह पे ये तीनों में से एक कर सकते हैं। हो सकता है एक के 100 गो सिक्का दे दे, हो जाएगा ना। तो ये इसी को कहा जाता है प्रतिस्थापित कर लेना। क्या कहा जाता है? प्रतिस्थापित में करना कुछ नहीं है, एक चर को दूसरे चर से क्या कर दिया जाता है? प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। एक चर को दूसरे चर से क्या कर दिया जाता है? अरे बोलो, कस के बोलो ना जी। हाँ, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, बहुत साधारण एग्जाम्पल है।
x प्लस वाई बराबर 3 और x प्लस 2y बराबर 5 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। x प्लस वाई बराबर 3 और 2x प्लस 2y बराबर 5 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। बहुत आसान है, देखो x प्लस वाई बराबर 3 दिया है ना, x प्लस 2y बराबर क्या दिया है 5। x प्लस 2y बराबर क्या दिया है बबुआ, इसमें इतना दिया हुआ है और इसको पूछा है कि x बराबर व्हाट और y बराबर, x बराबर हल का मतलब है कि x और y का मान ज्ञात करना है। x और y का देखिए बहुत आसान है, यहां पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 3। इसको क्या कीजिए समीकरण छोड़ दीजिए अभी, x प्लस वाई बराबर 3, तो इसको लिख सकते हैं क्या x बराबर 3 माइनस वाई। देखिए ग्राफ में हम बना रहे थे, वाई होने चला गया, प्लस में से क्या हो गया ये माइनस में, इसको मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। हम क्या किए हैं, इसको कुछ नहीं माने हैं, इसको हम क्या किए हैं कि ऐसे ही छोड़ दिए हैं। अब x का मान इस x के जगह पे रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या है x प्लस 2y बराबर 5 आ रही है ना, है बोलो ना जी। x के जगह यहाँ पे क्या रखेंगे जा 3 माइनस पूरा ना, प्लस 2y बराबर 5 बबुआ, ये देखो 3 माइनस वाई या प्लस 2y प्लस वाई बराबर 5, y बराबर 5 हाई प्लस में है उधर जाएगा तो y बराबर कितना आ गया 2। अब क्या करेंगे समीकरण, देखिए y x का हम वैल्यू निकाल के, x का निकालना है ना, x बराबर वाट और y बराबर, तो हम तो y का वैल्यू निकाल लिया, अगर y का वैल्यू इसमें रखेंगे तो x का वैल्यू नहीं आ जाएगा। समीकरण 2 से x बराबर क्या है 3 माइनस वाई, x बराबर 3 माइनस 2 यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, इसलिए x बराबर 1 और y बराबर 2, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। आया समझ में, बोलो। यहां पे एक और समीकरण था, तो यहां पर हम पहला समीकरण को लेकर के इसको बना लिए और इसको मान लेंगे, जो दूसरा का है इसको समीकरण 1 मान लो, इसको कितना मान लो अब समीकरण 2, कितना मान लो समीकरण 2। अब यहां पे क्या करेंगे, कितना हो गया, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर x प्लस वाई बराबर 2, तो x के जगह यहाँ पे समीकरण के यही ना है, x के जगह यहाँ पे क्या रखेंगे अब 4 माइनस 3y या प्लस y बराबर 2, 4 माइनस 2y बराबर 2 होगा इतना। अब ये 4 को उधर के चले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस 2y बराबर 2 माइनस 4 माइनस 2y बराबर माइनस 2, 2 से 2 खत्म, ये 2 से 2 खत्म, और y बराबर कितना आ गया, एक वैल्यू आ गया ना। जब एक वैल्यू आ गया तो अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है यही ना है, x प्लस x बराबर 4 माइनस 3y, x का वैल्यू निकालना है 4 माइनस 3 गुना 1, x बराबर 4 माइनस 3, x बराबर कितना आ जाएगा 1, तो इसीलिए x बराबर आ गया 1,
और y बराबर कितना आ गया 1। आया समझ में? अब कुछ बुझाया है? अब एक और बनवाते हैं। जैसे मान लीजिए तीसरा समीकरण लेते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 8 और x 3x प्लस 2y बराबर 7। अब इसको हल करना है ना। हम क्या बोले हैं कि पहला वाला समीकरण को यहां पे ले लीजिए, 2x प्लस 3y बराबर 8। ये वाला जो समीकरण बच रहा है उसको समीकरण कितना मान लेंगे? समझ में आया क्या कर रहे हैं हम? बोलो। अब यहां पर इसमें से किसी एक को प्रतिस्थापित करना है। कौनों एक को कर सकते हैं? चलो y वाले को करते हैं। तो 2x बराबर कितना होगा यहां पे 8 माइनस 3y। अब यहां से हमको खाली x चाहिए, तो x बराबर 8 माइनस 3y या बाटा में क्या कर देंगे भैया? समझ में आया? और ये इतना करने के बाद इसको समीकरण कितना मान लेंगे? अरे बुझाया क्या कर रहे हैं हम? हैं? अब यहां पे बच्चों समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है 3x प्लस 2y बराबर 7। इसमें कर क्या रहे हैं? नहीं देख रहे हो? हम बोले थे कि 100 के जगह पे आप 50 का 2 नोट रख सकते हो, 20 का 5 को रख सकते हो जाएगा ना ऐसा? तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जो समीकरण 1 है इसमें से x हटा करके इसको भी किसके पद में ला रहे हैं? y के। तो अब यहां पे x के जगह पे क्या रखा जाएगा? ये 3 गुणा में है, इसके जगह पे रखा जाएगा 8 माइनस 3y या बाटा में 2 प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 7। गुणा कर देंगे 8 के 24 और माइनस 3 के 9y या बाटा में 2 प्लस 2y बाटा में 1 का बराबर क्या हो जाएगा ये 7। अब क्या होगा बच्चों? बटा में कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम हो जाएगा 2। एलसीएम क्या हो जाएगा? ये 2। ये हो जाएगा 24 माइनस 2y। आइए देखो 2 एकम 2 2 दूनी के 4 प्लस 4y हो जाएगा। अब बराबर क्या आ जाएगा हिजा 7। क्या है? अच्छा ये 9y है। हाँ, अब बराबर क्या बच जाएगा हिजा 7। ये 24, ये देखो 4 में से 9 में से 4 गया माइनस 5y। ये 2 जो है भागा में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा 7 गुना 2 24 माइनस 5y बराबर 14 माइनस 5y बराबर 14 माइनस 24 या माइनस 5y बराबर घटाएंगे तो कितना आएगा -10। y बराबर -10 बटा -5 और ये कट जाएगा माइनस से माइनस 5 दूनी के y बराबर कितना आ गया? y बराबर कितना आ गया 2। अभी समीकरण 1 में मान रखेंगे तब ना x का मान निकलेगा। लिखेंगे समीकरण 1 में x का नहीं y का y का मान रखने पर, चलिए रखिए कहाँ है x, ये x बराबर 8 माइनस 3y या बटा में 2, x बराबर 8 माइनस 3 गुना 2 बटा में 2, x बराबर 8 माइनस 6 बटा में 2, x बराबर 2 बटा में 2 कटेगा 2 से 2, x बराबर कितना जाएगा? तो इसीलिए x बराबर कितना आ गया 1, y बराबर कितना आ गया? आप अपने आंसर की पुष्टि भी कर सकते हैं कि जांच भी कर सकते हैं कि सही है कि गलती है। इसको आप जांच कर सकते हैं कि सही है कि गलत है। कैसे? देखो x बराबर 1 y बराबर 2 आया है ना, पहले वाला में रखो x बराबर 1 रखोगे तो 2 एकम 2 और 2 रखोगे y बराबर तो 3 दूनी के और जोड़ोगे तो 8 आना चाहिए ना। इसमें रखो, इसमें 1 रखोगे तो 3 एकम 3 अहिजा 2 रखोगे तो 2 दूनी के 7 आना चाहिए ना। आ रहा है ना? तो ये जो मैथ है इसका आंसर हम जांच कर सकते हैं अपने से बनाने के बाद कि जो x और y का मान आया है वो हमारा सही है कि गलत है। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? बोलो।
देखो बच्चों, आप लोग कहाँ गलती कर रहे होंगे बता रहे हैं हम। आप सबसे पहले डरो मत, मैथ है बाघ नहीं, बुझा रहे ना, मैथ है कोनो बाघ नहीं है। पहला समीकरण एक किसको मानो, एगो बचल है जा, इसको है जा लिखो, एक्स माइनस वाई बराबर एक, इसको इस तरफ लेके जाओ, एक्स बराबर एक प्लस, इसको मान लो समीकरण 2। अरे बुझा रहा है, अरे बुझाता ना। अब क्या कल जाई, है दुआ जोन बा ना, है लिखल जाई समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर, है जौन समीकरण एक बा, एक्सवा का मान रखल जाई। अब आप लोग गड़बड़ क्या कर रहे हो कि ये ही जे नहीं बुझा रहे, कब क्या करे, से कितना कर रहा है, 2 गुना 1 प्लस वाई, अब प्लस वाई बराबर 3, कितना क्या कर रहा है, दुआ को कुछ समझ ही नहीं रहा है। 1 प्लस वाई बराबर 3, कितना क्या किया कि कुछो नहीं, खाली लिख दिया 2 प्लस वाई बराबर 3। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब बोलो कि ये कैसे गलती, तो सही था नहीं, इसको घेरना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 जो है दोनों के गुणा में आएगा। अब इसका अंदर गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 2y प्लस, अब कितना कह हेजल लिखने के बाद हेर के छोड़ दिया गया, कौन का ना, ये तो हेजल पहले से रहेगा, प्लस बराबर 2 प्लस 3y ना, अब बराबर 3। इसका बटा में क्या आंसर आ रहा है, तो 3y बराबर 3 माइनस 2, 3y बराबर 1। तो अब बताओ y बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटा में। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, रखिए बच्चों, यारे बच्चों बोलिए, कहाँ है समीकरण 2, यही ना, x बराबर 1 प्लस वाई। अब यहां पे क्या रख देंगे, x बराबर 1 प्लस 1 बटा में 3, x बराबर बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1, बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1, यहां पे हो जाएगा 3, 3 प्लस 1, x बराबर हो जाएगा 4 बटा 3, यानी कि x बराबर आ गया 4 बटा 3 और y बराबर आ गया 1 बटा 3। आया समझ में, बोलो बुझा गया, कोई दिक्कत है, चलो नहीं बनाए तो बना लो और फिर इसको बनाओ। अब x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस वाई बराबर 6। देखिए इसको बनवा देते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 5 है ना बबुआ, हला नहीं, इसको समीकरण 1 मानो, इसको रखो यहां पे, एक्स प्लस वाई बराबर 5, तो एक्स बराबर 5 माइनस हो तो गया समीकरण 2। अब यहां पे यहीं पे गड़बड़ अब है, समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर है, तो यहां पे समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 6, लिखो इसको यहां पे। अब इसमें x के जगहिया पे 2 इंटू 5 माइनस वाई प्लस वाई बराबर 6, है वाई ऐसे रह गया, 10 माइनस 2y प्लस वाई बराबर 6। अब 10 होने लेके जाओ, माइनस वाई बराबर 6 माइनस 10, माइनस वाई बराबर -4, वाई बराबर 4। पूछो इसमें यहां तक तो कहां दिक्कत है, इसमें कैसे किए समझ में आ गया।
माइनस है ई, बस ये एक्स के जगहिया पे दो आवाज नहीं छोड़ देनी है, एक्स के जगहिया पे रखे के बना, तब 5 माइनस वाई रख देनी। है समझ में? एक्स के जगह रखे ना 5 माइनस वाई, प्लस वाई बराबर 6, तो हो तो गया। अब गुणा किए 5 दूनी के 10, और 2y में गुणा हुआ तो माइनस 2y, प्लस वाई पहले से था, है नहीं आया तो माइनस में। ई गड़बड़ क्या हो रहा है, ई मत समझना कि -10 माइनस लिखा होता है, ये -10 के लिए है, नहीं, ये 2y के लिए है। हेकरा पहले जो चिन्ह बा प्लस बा, कुछ नहीं कहते प्लस बा, उहे ओकरा खाती है। समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं हमें? बोलो। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है बच्चों, x बराबर 5 माइनस, x बराबर 5 माइनस 4, x बराबर कितना आ जाएगा, इसलिए x बराबर 1 और y बराबर। अब पूछो कहां दिक्कत है, अरे पूछो, पूछोगे तभी क्लियर होगा। हाँ, 2y में से y घटा, एगो प्लस में एगो माइनस में घटेगा, -2 और प्लस y घटेगा, एगो प्लस में एगो माइनस में है, y बचा, माइनस का चिन्ह होगा क्योंकि 2 ज्यादा था, हाई 10 कुछ नहीं तो इसमें था प्लस में, इस तरफ जाएगा था माइनस में। अब 6 में से 10 घटा -4, आई माइनस माइनस कट गए, बुझा गया? बोलो कहां दिक्कत है, बोलो बोलो। ये 2 कहां से आ गया, अब इसमें गुणा हुआ है, 5 में 2 से गुणा हुआ, 5 दूनी के, और 2 से y में गुणा हुआ 2y, घेर के अगर रहेगा इससे, जैसे x यहां पे रहेगा y प्लस जेड, तो इसका मतलब ये दोनों से गुणा है, एक्स वाई और प्लस एक्स जेड, दोनों से गुणा है। बोलो और अरे और कहां दिक्कत है, सब सही हो गया? तो इतना बना लो और ये घरे से बना लेना, x प्लस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 0, 3x प्लस वाई बराबर 4 और 2x प्लस 3y बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 2, 3x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 1 और 2x माइनस वाई बराबर 3, 4 गो है, होमवर्क बना लेना इसको।